हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी के सिविल इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर एंड ऑनलाइन सर्विसेज टू। तो इस बार की सारी भर्तियां मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो नियर अबाउट हमारे पास वैकेंसीज आई है, वो है हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट महसूल विभाग की तरफ से, इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है रिक्रूटमेंट, और नेक्स्ट है NITTR रिक्रूटमेंट की तरफ, मतलब उनकी तरफ से रिक्रूटमेंट है। तो ये एंडिंग के लिए रिक्वायरमेंट से, जो भी है अप्रैल मंथ की एंडिंग की रिक्वायरमेंट है, और इसके लिए समय बहुत ही ज़्यादा कम है। तो जो कुछ भी मैटर है, जो कुछ भी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको डेफिनेटली इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन जो कुछ मैं वेबसाइट यहाँ पे वीडियो में मेंशन करता हूँ, हर बार जो भी करता हूँ, आप प्लीज़ वहाँ पे जाके वेबसाइट विजिट कीजिए, डिटेल में जानकारी लीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। किसी भी आप साइट पे जाते हैं तो कम से कम वहाँ पे करियर, रिक्रूटमेंट या जो कुछ भी वैकेंसीज डिटेल रहती है, वहाँ पे आपको आराम से डिटेल मिल जाएंगी। और आने वाली SBI की रिक्रूटमेंट्स वो भी जल्दी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मई की फर्स्ट वीक में ही हमें सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है, वो है SSC रिक्रूटमेंट की, जिसे हम कहेंगे GD कैंडिडेट्स जो भी है, GD की तरफ SSC GD की कांस्टेबल भर्ती निकलने वाली है। तो उसकी मैं डिटेल में आपको डेफिनेटली मेंशन करूँगा। तो वीडियो अंत तक देखिए, पूरा देखिए। और चलिए, तो दोस्तों हम यहाँ पे आ गए अपनी साइट पर। यहाँ पे आराम से आप देख सकते हैं, डिटेल में यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। अप्रैल 2021 की सारी भर्तियाँ हैं, तो डिटेल में आप देखेंगे ऐसे। तो सबसे पहले देखेंगे भर्ती है, तो वो है हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट की तरफ से। तो ये है, ये जो कुछ भी है हाई कोर्ट का रिक्रूटमेंट का क्राइटेरिया है, ये सब है मद्रास और बॉम्बे दोनों रिक्रूटमेंट की मतलब दोनों वैकेंसी, दोनों की तरफ से वैकेंसी निकली है। एक है मद्रास की तरफ से, एक है बॉम्बे की तरफ से। तो ये जो कुछ भी भर्ती, ये उसकी ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन हाई कोर्ट, जो आप देख रहे हैं, इंडियन हाई कोर्ट, ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंडिया की। तो उसके बाद जो देखेंगे तो वो है नेम ऑफ पोस्ट, यानी ऑल टोटल जो जितने भी वैकेंसी निकले हैं, जिनके बेसिस पे निकले, जिनके नाम है यहाँ पे डिटेल में मेंशन किया, मैं बताऊँगा अभी। वो है ऑफिस असिस्टेंट है, दूसरा है वॉचमैन है, तीसरा है मसालची है, फोर्थ है स्वीपर है, फिफ्थ है नाइट वॉचमैन है, फिर सैनिटरी वर्कर, गार्डनर, कॉपीस्ट अटेंडर और अदर। इतनी सारी यहाँ पे वैकेंसी जो है पोस्ट है निकली है। और ऑल टोटल वैकेंसी की बात करें तो वो है 3924। टोटल वैकेंसी यहाँ पे मेंशन की गई है 3924। तो आपने यहाँ पे देख लिया है डिटेल में। और इसका क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये है टोटल मतलब 8 पास कैंडिडेट चाहिए। ये सारी जो कुछ भी फैकल्टी है जज के लिए, मतलब इन सर्विस ऑफ जज जुडिशरी, इन सर्विस ऑफ जुडिशरी उनके लिए है। और सच बात कहें तो यहाँ पे आप वेबसाइट मेंशन की है, तो यहाँ पे आप वेबसाइट देख सकते हैं www.msc.tn.gov.in। ये जो यहाँ पे वेबसाइट मेंशन की गई है, आप इस पर जाके पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। और उसके बारे में और कुछ जानना होगा तो आपको साइट पे जाना पड़ेगा और डिटेल में आप पे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सब डिटेल में पता चल जाएगा। और जो भी डेट ऑफ अप्लाई है, इसके बारे में बात करें तो 18 अप्रैल, यानी ऑलरेडी अप्लीकेशन करना शुरू हो गया है। और इसकी लास्ट डेट है 9 जून। तो अगर आप भरना चाहते हैं या कुछ भी अप्लाई करना चाहते हो तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि ऑल टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 3924 ही है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो हमारी जो वैकेंसी है वो गवर्नमेंट ऑफ महसूल विभाग में, ये महाराष्ट्र से आई है वैकेंसी। मतलब ऑल ओवर स्टेट्स में सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड वैकेंसीज है, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए भर सकते हैं। इसका क्वालिफिकेशन भी अच्छा खासा है, मतलब आप आराम से यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन, तो ये है महसूल विभाग की तरफ से है। नेम ऑफ पोस्ट देखेंगे तो ये तलाटी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1809 वैकेंसी है। और अनदर एरिया के लिए बात करेंगे तो वेरियस पोस्टिंग है। तो कुल अपन वैकेंसी से बात करेंगे तो 5000 से भी ऊपर वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है, जो तलाटी पद के लिए, सॉरी। उसके बाद देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन और वैकेंसीज यहाँ पे आराम से दिख जाएंगी। तो क्वालिफिकेशन है 10th पास और MSc IT। यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए 10th पास और MSc IT। यहाँ पे मिस करेक्शन हो गया है, आप आराम से देख सकते हैं। जो कुछ भी वेबसाइट है, इसकी है वेबसाइट www.rfd.maharashtra.gov.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप यहाँ पे आराम से जाके स्टडी कर सकते हैं या डिटेल आराम से ले सकते हैं। उसके बाद जो भी मेंशन है वो है वे डेट ऑफ अप्लाई। तो इसकी डेट ऑफ अप्लाई जल्दी ही रिलीज कर देंगे, मतलब इस्टेब्लिश कर देंगे, जिसके भरोसे आप आराम से किसी भी इस पोस्ट के लिए आराम से अप्लाई कर सकेंगे। तो ये है गवर्नमेंट ऑफ महसूल विभाग। और उसके बाद जो है वो हमारी इंडियन नेवी में निकली है, इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट।
तो आप यहाँ पे आराम से देखिए, तो ये है ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेवी की है। तो पोस्ट की बात करती है सेलर फॉर AA एंड SSR, जो भी ग्रेड है, जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से ये सेलर की पोस्ट है। और इसकी कुल टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो कुल टोटल है 2500 वैकेंसीज़ है। ऑल टोटल आप अगर वैकेंसी की बात करेंगे तो यहाँ पे वैकेंसीज़ है 2500। तो और बात करेंगे क्वालिफिकेशन एजुकेशन की, तो उसका क्वालिफिकेशन और एजुकेशन में सिर्फ 12वीं पास कैंडिडेट चाहिए। अगर आपने 12वीं पास की है तो आप आराम से इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो और नेक्स्ट है हमारी जो वेबसाइट, तो वेबसाइट है www.joinindiannavy.gov.in। और इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप आराम से पूरी डिटेल की इन्फॉर्मेशन मतलब पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए पर्सनल इसकी नोटिफिकेशन वगैरह, तो आप इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। और इसका एप्लीकेशन है, देखिए दोस्तों, ये जो भर्ती है, ये जो रिक्रूटमेंट है, ये वैकेंसी, ये लिटरली शॉर्ट पीरियड के लिए अप्लाई की, सिर्फ 4 दिन के लिए। आप आराम से देखेंगे तो इसका स्पेसिफिकेशन इस तरह से है कि सिर्फ 26 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल, ये 4 दिनों के बिटवीन आपको ये पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। सिर्फ 12th बेसिस है। अगर आप नेवी में इंटरेस्टेड है तो इस चीज़ का बेनिफिट डेफिनेटली उठाइए। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट पोस्ट है जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से है। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, लेकिन नेम ऑफ पोस्ट देखेंगे तो अप्रेंटिस है। तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग वगैरह मतलब एक फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जो आप एक्सपीरियंस देख सकता है, आप अप्रेंटिस ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए पद जो वैकेंसीज है वो वेरियस है और क्वालिफिकेशन 10th एंड ITI है। तो दोस्तों अगर बात करें तो अप्रेंटिस हम किस चीज़ के लिए करते हैं, एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमारे पास एलिजिबल हो जाता है। और कोई भी नेक्स्ट एप्लीकेशन मतलब नेक्स्ट पोस्ट निकलती है, वैकेंसी निकलती है, उसके लिए आप एक्सपीरियंस बेसिस मतलब अप्रेंटिस का एक्सपीरियंस बेसिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आराम से उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ कहीं पर भी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए अटक जाते हैं तो इस माध्यम से आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप परमानेंट भी हो सकते हैं बाद में, लेकिन आपको उस पोस्ट के लिए रीअप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.apprenticeship.gov.in। इस साइट पे जाके आप ऑफिशियल वेबसाइट है, आराम से जाके पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसकी डेट ऑफ अप्लाई बात करेंगे तो डेट ऑफ अप्लाई ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुका है और लास्ट डेट है 23 अप्रैल। तो दोस्तों ये मतलब अब ये जो वीडियो है मैं लाने में थोड़ी सी देरी हो गई, बाकी इसेंशियल इन्फॉर्मेशन लेने के हिसाब से, लेकिन हमारे पास सिर्फ 3 दिन बचे। अगर इसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए दिन बहुत ही कम है। तो थोड़े से ध्यान रखिए और आराम से इस चीज़ के लिए अप्लाई कर दीजिए। और हमारी नेक्स्ट है वो है NITTR रिक्रूटमेंट, जो है ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च की तरफ से। तो नेम ऑफ पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सेंसर प्रोडक्शन असिस्टेंट टेक्नीशियन एंड स्टेट असिस्टेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरियस पोस्ट जो है मतलब जो भी क्राइटेरिया है और जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज तो वेरियस है, लेकिन जो भी नेम ऑफ पोस्ट है यहाँ पे मेंशन किए गए। सुनने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़े से आसान है। तो ये जो क्वालिफिकेशन है डिग्री या डिप्लोमा पे आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.NITTRCST.ac.in पे आप जाके आराम से पूरी डिटेल और इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी साइट सर्च में कहीं भी अब एप्लीकेशन मतलब सर्च के लिए प्रॉब्लम जा रहा है तो आप सीधे जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल के और उसके आफ्टर में रिक्रूटमेंट डाल के भी आराम से सर्च कर सकते हैं। उसकी जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है हमेशा टॉप में रहती है, तो आप आराम से उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो डेट ऑफ अप्लाई है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और जो आप देखेंगे तो डेट सिर्फ 10th मई 2021 है। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई सिर्फ 10th मई और 2021 है। तो दोस्तों ये रही आज की सारी भर्तियाँ। इस सप्ताह की जो भी बात करेंगे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है और जो पेंडिंग है, न्यू है, अपकमिंग है, उसकी डिटेल मैं और भी देता रहूँगा। डे बाय डे गवर्नमेंट वैकेंसी निकलते हैं। सिर्फ आपको कहना है तो आप सिर्फ बेनिफिट उठाइए, सिर्फ बेनिफिट उठाइए। उसके बाद आपको डेफिनेटली अगर आप में गट्स होंगे और आपको एक्सपीरियंस मिलते रहेंगे, एक्सपीरियंस पेपर और आप पर्सनली खुद को ट्रीट कर सकेंगे। तो स्टे ट्यून, नोटिफाई योरसेल्फ एंड प्लीज़ शेयर इफ एनीवन इज़ नीडी देयर। अगर कोई होगा तो अगर आपको कोई गर्जू होगा, आप मराठी में गर्जू बोलते हैं नॉर्मली, और कोई नीडी होगा तो उसके लिए डेफिनेटली शेयर कीजिए, स्प्रेड कीजिए, वायरल कीजिए, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होती नहीं और खुद को नोटिफाई कर दीजिए। थैंक यू, स्टे ट्यून, बाय, टेक केयर।